हमारे पटिया में कि 2 बार उन्हीं लोगों को ले ली 1.5 महीना। तो हम लोगों ने तय कर लिया है कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। और शुरू से, और हमको मुख्यमंत्री कौन बताए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था, तो हम कैसे भूल सकते हैं? और एक एक तरह से उन्होंने काम किया। रुआ सभी लोग के कुंवर अभिषेक सिंह के प्रणाम आदाब। पहले तो हिंदू नववर्ष के रुगल सभी लोग के बधाई, एक साथ ही ईद मुबारक और चैती और नवरात्रा के भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जौना मुद्दा पे हम चर्चा करे जाता नहीं, मुद्दा बिहार से जुड़ल बा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी से जुड़ल। अब लोग चर्चा करे लागल बा सब जगह, गांव गांव चर्चा फैलता कि नीतीश जी पहले से कुछ गड़बड़ाइल बड़े का, उनकर मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं के बुझा, पता ना का हो गई बा। उनका कुछ तनाव में बाड़े, कोई दबाव में बाड़े, या कोई ऐसा केमिकल लोचा उनका दिमाग में चलता जौन बात बात पर उनकर हरकत मतलब बचवन जैसन भी कभी कभी लागता कि बच्चा पे वैसा ना करी, वैसन का वो हरकत करता रहे। वैसन हरकत काहे करता रहे? हालांकि उनकर हरकत के वो सभी लोग नजर बनैले बा, जे उनकरा साथ में बा आ विरोधी भी बा। विरोधी तो उनकरा पर खास नजर बनैले बा। मतलब अगर आरजेडी के लोग या तेजस्वी अपोजिशन लीडर होके खातिर तेजस्वी उनका विरोध में अगर कुछ बोला तो कोई बात नहीं थे, लेकिन बीजेपी के नेता के अगर हम बात करी तो बीजेपी के लोग भी थोड़ा असहज बा। ये अलग बात बा कि साथ में साझेदारी बा सरकार की, इसे खुल के कुछ बोलत नहीं। अमित शाह जी के कार्यक्रम रहल है बिहार में, गोपालगंज में जनसभा भी कैले हैं और पटना में भी उनका कार्यक्रम रहे बापू भवन। अमित शाह जी एक तरह से बिहार विधानसभा जो चुनाव आवे वाला बा ओकर आगाज शुरू कर दिले और कर पहला कार्यक्रम एक तरह से कही कि बिहार में उनकर जनसभा के माध्यम से हो। पटना में नीतीश जी एगो बयान दिले है। वो बयान का मतलब बा कि अब वो दोबारा एने ओने ना भटके, ना जाइए। जैसे वो कहले कि हम 2 बार गलती कर चुकल बानी, अब फिर से हम कहीं ना जाए। मतलब नीतीश जी यू टर्न ना मरी। जबकि नीतीश जी के बारे में कहल जाला कि पलटी मारे में उनकर कोई जोड़ नहीं। वो 2014 में का कहले रहे कि हम भाजपा के संगे ना जाए, मिट्टी में मिल जाए लेकिन भाजपा के संगे ना जाए। तो ऐसा का भइल कि 2021 आवता नीतीश जी पलटी मार के आरजेडी में चल गए, आरजेडी के साथ चल ना गए, जदयू के मिला के सरकार बनैले, फिर वापस आके भाजपा के साथ सत्ता में अइले, दोबारा पलटी मारल गए, फिर सत्ता में अइले और 2024 में वो 9वीं बार मुख्यमंत्री बनले। अब जे आदमी बिहार के 9 बार मुख्यमंत्री बनल होके, ओकरा बारे में सोची कि 2000 ईस्वी में पहला बार 7 दिन के मुख्यमंत्री जे बनल रहे, वो अभी 2024 तक आवत 9वीं बार मुख्यमंत्री के शपथ लेते। बीजेपी एक बार फिर से यह कहता कि अगले बार भी जो चुनाव हुई 2025 में ही जो चुनाव होके लगा, वो चुनाव में बिहार विधानसभा में नीतीश की अगुवाई में ही फिर से चुनाव लड़ल जाई और एनडीए के नेता हुए हुई। बीजेपी नीतीश के काहे ढोता? एक मतलब बा कि बीजेपी के पास भी कोनो विकल्प नहीं है नीतीश के। नीतीश वो लीडर हमें जे 2000 के बाद मतलब 2005 में पहला बार
एनडीए के पूर्ण बहुमत के सरकार जो बिहार में मिलर है ओकर अगुवाई भी नीतीश जी कैले रहे। यही सर वो लोग देखत हो कि बार बार नीतीश जी को बात कहले कि 2005 से पहले कुछ बिहार में रहे जी, कुछ था जी, वो याद दिलावत रहे। खासतौर पे आरजेडी के शासन के यानी जनता दल में से टूट के जे दो भाग बन रहे, एगो जनता दल यूनाइटेड निकल रहे और जनता दल से जो लालटेन छाप बन रहे वो आरजेडी बनल, जो लालू जी के अगुवाई में राबड़ी जी के नेतृत्व में बिहार में सत्ता मिला। ये 1997 में ही आरजेडी जब दो भाग, जनता दल दो भाग में टूटा रहे, ओकरा बात कही हा तो 2005 से पहले के बार बार याद दिलावत रहे और वो जंगल राज के जिक्र करेले लालू राबड़ी के शासन में कि कैसे जंगल राज हो जा रहल, कैसे हो जा बिहार में लोग साझे में डर के मारे घर में दुबक जाए, कैसे बिहार में जातीय नरसंहार खूब खुल के होत रहे, कैसे बिहार में स्थिति बहुत खराब होते जा रहे, शिक्षा के हालत खराब रहे, रोड के खराब रहे, स्वास्थ्य के खराब रहे और सबसे बड़ा बात रहे कि किडनैपिंग ही उद्योग धंधा में तब्दील हो गए। हाईकोर्ट के टिप्पणी करे के पड़ रहे कि भाई बिहार में जंगल राज चलता, ये पर हाईकोर्ट तक के टिप्पणी करे के। और यही मुद्दा बना के एनडीए बीजेपी और जदयू के मिली जुली से वो जा सरकार बन गई। बात पुराना जो इतिहास रोन अभी तक देखता है, लेकिन नीतीश जी पे हम चर्चा करते हैं कि नीतीश जी के का हो गई बा। अब एगो वीडियो देखी जो अभी, हालांकि ये वीडियो में कोई आपत्तिजनक वाला बात बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी लोग एकरा के खूब वायरल करता। ये वीडियो में क्या दिखाया जाता, ये वीडियो रविवार के बापू भवन में कार्यक्रम चलता रहा। अमित शाह जी जे केंद्रीय गृह मंत्री बने, उनका सामने जब चेक वितरण होता तो चेक वितरण के दौरान फोटो अच्छा आवे खातिर नीतीश जी वो महिला के पकड़ के सीधा करता है, अपने हाथ से सीधा करता है। कुछ लोग आपत्ति जतावता कि मर्दे के हो का गइल बा, बार बार चट दे इनकर हाथवा बाहर निकल जाता, आई कुछो के कुछो हरकत करे लगा, तो कुछ घबराइल पड़े नीतीश। एक पीछे के तर्क दिहल जाता कि कुछ दिन पहले बिहार में पटना में एगो कार्यक्रम रहे स्टेडियम में, और वो कार्यक्रम में नीतीश जी जन गण मन जौन भारत के राष्ट्रगान, और राष्ट्रगान के दौरान सब कोई के सावधान मुद्रा में सब लोग राष्ट्रगान गावता, उमें नीतीश जी अभिवादन करता रहे हाथ उठा के। बगले में आईएएस अधिकारी खड़ा रहल बड़े, सचिव प्रधान सचिव जा खड़ा रहल बड़े, उनकरा के टोकता रहे, मना करता रहे, लेकिन नीतीश जी अपन हरकत से बाज नहीं करा। तो लोग के भी लागत कि भाई संवैधानिक प्रमुख होके का उनकरा पता नहीं है इतना दिन से जे मुख्यमंत्री बा, इतना केंद्र में मिनिस्टर रहल बा, रेलवे मिनिस्टर रहल बा, ओकरा पता नहीं है कि भाई ये सब हरकत ठीक नहीं है। जे देखी वीडियो पर का सोची, राष्ट्रगान के जे अपमान करे ओकरा खातिर बजाबते जुर्म निर्धारित बा इंडियन पेनल कोड में, क्योंकि अब बीएनएस हो गई बा, तो बीएनएस के धारा के तहत ओकर सजा बा 3 साल के सजा बा जी। नीतीश जी हरकत करता रहे, तो ये वीडियो भी वायरल भय। एक पहले एक और वीडियो वायरल भय रहे ज्यादा में नीतीश जी की हरकत लोग रिकॉर्ड कैलक, जब वो कोनो बच्ची के तस्वीर दिखाता कि वो बच्ची के झोले माला के रूप में पहना देता है। एकरा पहले लोग के यादे बा वो कैसे सदन में वो बोलत बोलत ऐसा बात बोल गई जौन बाद में वो वायरल हो गए, वो लगले सेक्स ज्ञान देवे। ओकरा बाद अभी हाल ही में राबड़ी देवी जी पर जो पूर्व मुख्यमंत्री और लालू जी की पत्नी बड़ी, उनकरा ऊपर वो टिप्पणी कर दिले
कि इनकर का मतलब उनकरा कहे के माने कि राबड़ी देवी के कोई महत्व नहीं है, वो तो लालू जी की कृपा से मुख्यमंत्री वो बनावल के बड़ी इनकरा कुछ बुझात नहीं थे, और एक तरह से वो अमर्यादित तरीके से सदन के अंदर में बोल तो सारा लोग, हालांकि राबड़ी देवी भी अपन जवाब में कहली कि नीतीश जी के नशा के जिक्र करी, वो गजेड़ी सब कहल कि नीतीश जी गजेड़ी हमें वो कुछ बोल लोग इहो चर्चा करता। तब गजेड़ी या भंगेड़ी के बात अगर होता, एक मतलब है कि नीतीश जी के कुछ तो बा, जैसे बूढ़ पुरानिया में बहुत सारा लोग के डिमेंशिया एगो बीमारी होला, भूले के बीमारी, बुजुर्ग हो जला आदमी उम्र जब ज्यादा हो, ऐसा नीतीश जी के उम्र अब 70 से ऊपर बा, तो ऐसे स्थिति में हो सकता कि कोनो प्रकार की कोई उनका ऊपर समस्या होके, कोई मस्तिष्क में कोई समस्या होके, अगर ऐसा होके कि अगर मान लीजिए बात विवाद तो इलाज होके के चाहिए, क्योंकि बिहार के ये तरीका की अगर चीज मैसेज पूरे देश भर में जाए तो बिहार की छवि का बनी। हालांकि एगो चीज रउआ लोगन के फिर से हम बताए थे कि नीतीश जी के सबे हरकत नागवार नहीं थे, क्योंकि विकास के मामले में नीतीश जी जौन एगो माइलस्टोन खड़ा कैले बड़े बिहार में, वो योगदान के कोई भी कमतर नहीं कह सकत। अगर व्यक्तिगत रूप से हमरा से पूछे तो हम नीतीश के विकास के कायल रहल बानी, सुशासन बाबू के तगमा उनका मिलल बटे, तो ओकर पहला कारण यह बा कि वो आदमी बिहार के बदलाव में बहुत बड़ा काम कैले बड़े, इनमें कोई शक नहीं है। चाहे वो सड़क के काम कैले होकर निर्माण करावे में, बिजली में, और पुल पुलिया में जाल बिछेले बड़े, फ्लाईओवर के जाल बिछेले, गंडक नदी से लेके गंगा नदी पर सब जगह पुल बनवावे में उनका बड़ा योगदान बा, स्वास्थ्य में सुधार करे में उनका बड़ा योगदान बा, बच्चियों खातिर स्कूली जो बच्चिया बड़ा सो उकनी खातिर बहुत कुछ कैले, और सबसे बड़ा बात कि बिहार के विकास खातिर तरक्की में उनका योगदान की कोई कमी नहीं है। खास करके लड़ाई झगड़ा, ये तनाव, जातीय नरसंहार वगैरह उस सब मामले में भी दूर करे में उनका योगदान है। हाल के दिन में नीतीश के जो लॉ एंड ऑर्डर बा वो गड़बड़ाए, वो मामले में अभी तक नीतीश जी ठीक ना कर पाइल बड़े। हाल के दिन में ऊपर कंट्रोल करके चाहिए, मतलब अपराधी का मनोबल इतना हाई हो गया कि वो पुलिस ऑफिसर्स तक पर भी हमला बोल देता रहा। हालांकि हाल में इनकाउंटर भइला, एक मतलब है कि कुछ सुशासन के जो स्थिति में वो ठीक नहीं है। दूसर, नीतीश जी के राज्य में जो एक बड़ा बीमारी रह गई बा वो है पलायन के। आज भी बिहारी पलायन करता, दिल्ली मुंबई पंजाब जाके ना जाए तो काम ना चले, मतलब बेरोजगारी के आलम बहुत ज्यादा बा, और बिहार के पढ़ा लिखा लड़का से लेके सब तरह के लोग रोजगार खातिर, तो अभी भी बिहार जोन बा वो मैन पावर के सप्लाई बने, मजदूर के सप्लाई वाला स्टेट बन के रह गए। मजदूर सप्लाई करता, खाली दूर से एजा से ठेकेदार सब मजदूर भर के ट्रेन में या बस में भर के ले जाके अब मजदूरी करावता लोग, साउथ से लेके सब जगह मजदूर हुआ बिहार के मिल। तो बिहार के लोग जीवटता में बा, कहीं भी जाके मेहनत करके कमाई खाए वाला लोग बा, इनमें कोई कमी नहीं है। लेकिन पलायन होता तो एक बारे में चिंता करे के चाहे। उद्योग धंधा बिल्कुल नहीं है। वो जब झारखंड अलग भय रहे तो सबसे ज्यादा चिंता एकरे भय रहे कि झारखंड में सारा उद्योग धंधा तो ये नहीं बा, वो जाका बचल बा। लोग मजाक में कहतो रहे कि लालू बालू के छोड़ के कुछ बचल नहीं है। मतलब बिहार में उद्योग धंधा, खास करके चीनी मिल के भी जितना बंद बा ओकरा के पुनर्जीवित कर दिया जाए तो बिहार में बदलाव हो जाए। लेकिन ऊपर काम नीतीश जी नहीं कर कोई। जातीय सर्वे कैला से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जातीय सर्वे करा के लोग का दे सकता। असल लाभ तो तब हुई जब वो जा आर्थिक आधार पर सर्वेक्षण हुई कि गरीबी रेखा के नीचे जो लोग जियता ऊपर का स्थिति बा, ओकरा के सरकार मदद करी, तब लाभ। ओकरा बारे में सरकार की चिंता करे के चाहिए। और तीसरा बात बा कि शिक्षा की स्थिति में सुधार करे खातिर, क्योंकि पलायन बहुत तेजी से होता,
अब पढ़े लिखे वाला लड़का मैट्रिक इंटर के बाद हाई एजुकेशन खातिर वजह से लोग बाहर में तो ओकर सुविधा भी मिल जाए। हालांकि हाल के जो बजट आयल बा 2025 वाला ओमे बिहार खातिर कई घोषणा भइल बा, तसर से लेके मखाना तक के सब तरह के घोषणा भइल बा। सबसे बड़ा बात की एयरपोर्ट भी नया बनावे के होता, नया 4 लेन के भी हो जा मंजूरी दे गई बा। ये सब काम होता, सीता सर्किट पर भी काम शुरू होके की बात होता। तो विकास होता, ऐसा नहीं किया कि विकास, लेकिन विकास की गति धीमा बा। बिहार के विकास जितना तेजी से हुई, देश उतना ही ज्यादा प्रगति करे। चुनाव का मौका बा, तो चुनाव के मौके पर अब फिर से ये बयान लोग देता कि नीतीश जी का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन फिर चिंता सतावता कि काब की बार नीतीश जी पलटी ना मरी है का, कि अब तो कह दिले बड़ा कि भाई हम 2 बार गड़बड़ा गइल बानी, गलती हो गइल बा, भूल हो गइल बा, अब लेकिन हम कहीं ना जाए। लेकिन भरोसा उनकरा ऊपर जे करता वो इहो मान जानता कि वो कभी भी राजनेता लोग अपना बात से पलट सकता। नीतीश जी पिछले बार भी गुस्सा में रहले। यह नीतीश जी हमें जे 2021 में एनडीए के खिलाफ बयान देते रहे, पीएम से लेके सबकी आलोचना करते रहे। यह नीतीश जी हमें जे फिर सरकार में आने के बाद नीतीश जी पीएम मोदी जी के तारीफ के पुल बांधता है। तो समय के बात बा। यह नीतीश जी हमें जे कभी इंडिया गठबंधन के कोर नेता मानल जाता रहे, लेकिन जब इंडिया गठबंधन के लोग इनकरा के कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष ना बनैलक तो भाग के फिर वापस आवेले एनडीए फोल्डर में। और अब बिहार के फिर से सीएम नीतीश एगो मुख्यमंत्री ऐसा बाड़े जे बिहार में सत्ता परिवर्तन में चाहे एनडीए के होखे और चाहे वो आरजेडी के सत्ता आयल होखे, मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में नीतीश जी के बदलाव भी नहीं खेप। तो समय बड़ा बलवान होला। बिहार के लोग अब की बार का चाहता वो तो 2025 के ही चुनाव बता दी, लेकिन बिहार के में एनडीए के पास में नीतीश जी के कोई विकल्प नहीं थे, इहो उतना ही सच बा। लेकिन एक सच ये भी बा कि नीतीश जी के मानसिक स्थिति कुछ गड़बड़ाइल जरूर बा। अगर कुछ गड़बड़ बा तो जरूर ओकरा बारे में चिंता करे के चाहिए, क्योंकि हर कोई का अपन एक टाइम हो, टाइम से वो व्यक्ति के बारे में देखे के चाहिए कि ओकरा में राजनीतिक क्षमता बचल बाकी कहीं ऐसा तो नहीं है कि पॉलिटिकल रूप से रिटायरमेंट के ऊपर आगल बा और नीतीश जी का अब आराम दे के चाहिए। आज के लिए इतना ही। सहयोगी विवेक के साथ गौरव शेख सिंह, न्यूज 8 भी था।